जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फिर से एक हम लोग अब नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। और ये जो टॉपिक चल रहा है, स्पेशली जो बिहार दरोगा का भी नया वैकेंसी आने वाला है। आप लोग को मालूम है कि अभी हमारे चेयरमैन साहब ने पिछले ही कुछ 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया है कि इस महीने के अंत तक बिहार दरोगा की नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अपना तैयारी तेज कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है। उन्होंने तो बोला है कि वैकेंसी आने वाला है, लेकिन अब देखते हैं कब तक आता है। लेकिन उम्मीद है कि इसी महीने या अक्टूबर के फर्स्ट वीक आने की संभावना है। और आए ना आए उससे आपको मतलब नहीं है। देखिए, ये तो वैकेंसी तो आना ही आना है, लेकिन आपको अपना तैयारी कंप्लीट रखना है। ये नहीं कि वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे, तब तक तो आप कंपटीशन से कहाँ रहेंगे, आपको कोई उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि इस बार जो कंपटीशन होने वाला है, बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। और इस बार जो कट ऑफ भी जो जाएगा, बहुत हाई हाई जाने वाला है। क्योंकि इस बार लड़के जो हैं इसी उम्मीद में ही बैठे हुए हैं, जितने के जितने भी लड़के तैयारी करने वाले। और जो जो मेरिट से बाहर हुए हैं वो तो और उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए आपका कंपटीशन सिर्फ उनसे नहीं है, आपका कंपटीशन मतलब बहुत ही बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट के साथ होने वाला है इस बार। और बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। और जैसा कि ये जो वीडियो है, ये है अनुसंधान संस्थान से ये टॉपिक लिया गया है सारा का सारा। और जैसे देख सकते हैं, जितने भी स्टार मार्क किया गया है, ये सारा का सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो सीरीज चल रहा है स्पेशली बिहार दरोगा के लिए, स्पेशली ये जो चैनल है डेडिकेटेड है स्पेशली बिहार दरोगा के लिए और बीपीएससी के लिए। और जैसा कि अभी आपको पता है कि बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 30 तारीख को। तो मतलब जो भी टॉपिक है, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है जहाँ से, वहीं से हम लोग ये क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चाहे वो बिहार दरोगा का जो टॉपिक हो, चाहे बीपीएससी को, किस जीके तो सबका सेम ही रहता है ओवरऑल। ठीक है। तो और ये जो मेरा सीरीज चल रहा है, ये इसमें से ये हमारा 25वां टॉपिक है। ठीक है। अभी तक हमने 24 टॉपिक कवर कर रखा है। तो जिन्होंने नहीं देखा है, जाके हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और ये हमारा 25वां टॉपिक है। और उम्मीद मानिए कि जो 25वां टॉपिक है, अगर ये 25वां टॉपिक अभी लगातार आप देखते हैं, तो इसमें से आपको 30 से 31 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। ये मेरा गारंटी है। क्यों नहीं कि मैंने खुद बहुत एग्जाम फेस किया, बहुत बार निकाला भी है। जैसा कि मैंने हर बार अपने वीडियो में, जैसे मैंने हर बार बोला है कि बिहार दरोगा 2 बार निकाला, बीपीएससी निकाला, रेलवे निकाला। तो ये सब एग्जाम मैंने निकाला, इसलिए उस अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़िएगा तो फिर आप कंपटीशन से बहुत बाहर रहिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के नए टॉपिक से, जो कि है अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान होता क्या है कि कुछ नहीं, जो भी अनुसंधान मतलब रिसर्च, जहाँ पे किसी चीज का रिसर्च किया जाता है उसी को बोलते हैं अनुसंधान संस्थान। जैसे मान लीजिए चाय का रिसर्च हो रहा है, दाल का रिसर्च हो रहा है। ठीक है। जैसे क्या है हमारा क्वेश्चन, चावल का रिसर्च हो रहा है, मतलब चावल पे नए नए खोज होते रहते हैं। वैसा हमारे भारत में बहुत सारे ऐसा अनुसंधान केंद्र बनाया गया है जो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने यहाँ सारा का सारा कृषि से संबंधित जितना भी बोर्ड है, अनुसंधान है, और जितने भी बोर्ड हैं वो सब लिए हैं। और जितने भी यहाँ पे और भी अलग अलग अन्य अनुसंधान संस्थान है जो कि हम लोग देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। और जिसे मैंने स्टार मार्क कर रखा है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। ये क्वेश्चन डीजल लोकोमोटिव बहुत बार पूछा है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान, उच्च अक्षांशीय अनुसंधान, ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और इधर से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो चलिए हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। और इसको हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। और ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बिना याद किए आपको कोई कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जीके है, मैथ रीजनिंग आप नहीं पढ़ रहे हैं कि समझ के आप पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री पॉलिटी आप कुछ हद तक समझ सकते हैं, साइंस समझ सकते हैं, लेकिन जो जो स्टैटिक पार्ट है उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। तो सबसे पहले क्या है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो चावल, आपको पता है कि चावल जब हम खाते हैं तो कभी कभी कंकड़ आ जाता है, तो कटकट का आवाज आता है, तो कटक। तो इससे क्या रखना है, कटक। कटक में कहाँ है ये, कटक में। और कटक कहाँ है, उड़ीसा में। तो इस तरीके से रिलेट कीजिए, जो भी स्टैटिक जीके है उसको ट्रिक के माध्यम से सोचिए याद करने का, हर आपको आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से अगर स्टैटिक जीके को याद कीजिएगा तो आसानी से सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। देखिए केंद्रीय कपास, तो कपास, तो किसके पास हमको नहीं जाना है, तो नाक के पास। किसके पास नहीं जाना है, नाक के पास। क्योंकि पता है कि नाक बहुत खतरनाक होता है। तो इसी मनगढ़ंत कुछ भी कहानी बना के आपके दिमाग में बस याद करने की कोशिश कीजिए। उसी तरीके से आप जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आपको हम बता रहे हैं, तो आप इसको फॉलो कीजिए तो आपको याद करने में आसानी होगा। जैसे कपास, तो कपास किसके पास नहीं जाना है, तो नाक के पास, तो नागपुर। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नागपुर में।
और ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि जो मन से ये टॉपिक हम लेके आते हैं। जितने भी टॉपिक मैंने करा रखा है प्रीवियस वीडियो में, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बोला ना कि अगर जो जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ बस इसको आप देखते रह जाइएगा, तो जो बिहार दरोगा में जो 100 क्वेश्चन होता है उसमें से आपको 35 से 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरे टॉपिक से देखने को मिलेगा। अब देखिए, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, देखिए ये दोनों में कंफ्यूजन होता है हमेशा, गन्ना प्रजनन और भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो दोनों में टेंशन नहीं लेना है। देखिए, जिसमें गन्ना प्रजनन लिखा रहे वो कोयम्बटूर में है, और गन्ना वाला ये है लखनऊ में। तो गन्ना प्रजनन कहाँ है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। और गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है और गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कंफ्यूजिंग करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इसमें बच्चे कंफ्यूज होता है। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है और गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय आलू, देखिए आलू के साथ हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं? शिमला, तो शिमला में है। क्या कहाँ है? शिमला। तो इस तरीके से रिलेट कीजिए। सब्जी, देखिए आलू भी सब्जी है और शिमला भी एक क्या है? सब्जी है। तो उस तरीके से हम ट्रिक्स के माध्यम से याद कर रहे हैं। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, चाय, देखिए चाय आपको पता है कि 2 जगह का बहुत फेमस है, 3 जगह का, दार्जिलिंग, असम और वेस्ट बंगाल। तो ये जो भी कुछ होगा, चाहे वो बोर्ड भी अगर हम देखेंगे तो इसी तीनों जगह के आसपास ही घूमते रहेगा। तो सबसे पहले हमको क्या पता रखना है? राष्ट्रीय चाय। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान, अनुसंधान कहाँ हो रहा है? जोरहट में। कहाँ हो रहा है? जोरहट। और ये असम में है, जोरहट। आपको असम याद रखिए, अगर आपको शहर याद नहीं है तो असम याद रखिए, जोरहट। तो राष्ट्रीय चाय। और देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी चाय बोर्ड, तो ये चाय बोर्ड कोलकाता में है, ठीक है, ये एक बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये अनुसंधान केंद्र, मतलब यहाँ पर रिसर्च होता है और यहाँ पर ये बोर्ड है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान, देखिए पता है कि कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक के किस शहर में इसका अनुसंधान केंद्र बनाया गया है? तो चिकमंगलूर। कहाँ? चिकमंगलूर, 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 चिकमंगलूर। और पता है कि कर्नाटक में है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ? कर्नाटक में होता है। राष्ट्रीय रबर, देखिए रबर, ये सब ऐसा है कि जो ये सिर्फ साउथ में आपको मिलेगा। कॉफी ज्यादातर कर्नाटक में, रेशम कर्नाटक में, रबर केरला में। रबर कहाँ? केरला में। रबर कहाँ? केरला में। केरला के किस शहर में इसका अनुसंधान केंद्र है? तो कहाँ पे है? कोच्चि में है। कहाँ है? कोच्चि में, कोच्चिन में है, केरला। अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है ना, तो किसी न किसी शहर में ही होगा, तो कहाँ है? ये कोच्चिन में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान, देखिए राष्ट्रीय जूट, जूट का रिसर्च कहाँ होगा? तो जहां पर इसका पैदावार ज्यादा होगा वही ना होगा। जैसे रबर, रबर का पैदावार सबसे ज्यादा केरला में होता है, तो इसीलिए वो वहीं पे खोला गया है। कॉफी का सबसे ज्यादा पैदावार कर्नाटक में होता है, इसलिए वहीं खोला गया है। तो जहां पर जो चीज ज्यादा वहां पर ग्रो करता है उसी के आसपास क्या खोला जाता है? अनुसंधान केंद्र खोला जाता है। तो जूट, जूट भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में अब कहाँ पे इसको खोला गया है भाई? तो कहीं ना कहीं खोलेगा तो बैरकपुर में। आपको पता है कि बैरकपुर तो बहुत फेमस है, 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर, मंगल पांडे, सब चीज कहानी आपको दिमाग में रिलेट करना है। तो जूट कहाँ है? ये बैरकपुर में। कहाँ है ये? बैरकपुर। स्टेट आपको याद है तो आप ऑप्शन तक पहुंच जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको 4 रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। तो जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। केंद्रीय तंबाकू, देखिए तंबाकू, तंबाकू खाने से लोग क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। ट्रिक बनाइए, तो अंधे हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के किस शहर में? तो गुंटूर में। कहाँ है? गुंटूर या राजमुंद्री, ये दोनों जगह। देखिए तंबाकू बोर्ड पूछेगा तो ये गुंटूर में होगा, लेकिन तंबाकू अगर अनुसंधान पूछेगा, रिसर्च वाला सेंटर, तो वो कहाँ होगा? वो होगा राजमुंद्री। कहाँ होगा? राजमुंद्री, 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 राजमुंद्री। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में, एपी, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान, देखिए नारियल, तो आप जो वर्ड है बस उसको ध्यान में रख कर पढ़िए। देखिए नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? खुद बताइए। नारियल सबसे ज्यादा केरला में होता है। कहाँ होता है? केरला में। तो केरला में अब कहीं पर न कहीं तो इसको खोलेगा अनुसंधान केंद्र, तो कहाँ खोलेगा केरला में? तो ये खोला है खड़गवासला, नहीं, कासरगोड। कहाँ? कासरगोड। केरला में एक शहर है कासरगोड। कहाँ? कासरगोड। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। कासरगोड, कासरगोड कहाँ? ये केरला में एक शहर है ये। जो जहां ज्यादा, जिसका पैदावार जहां ज्यादा होगा वहीं पे खोला जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान, देखिए दलहन, दलहन,
ये और कुछ कुछ ये ऐसे हैं जहाँ पे इसका पैदावार नहीं भी होता है तब भी वहाँ खोल दिया जाता है। तो कुछ कुछ जैसे दलहन हो गया, तिलहन हो गया। तिलहन हमको पता है सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। दलहन कहाँ होता है? ये होता है जितने भी दाल होते हैं एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में। लेकिन दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया रिसर्च करने के लिए दाल पे, ये सब पे? तो ये कानपुर में। कहाँ खोला गया है? कानपुर में। कहाँ खोला गया है? कानपुर में। तो देखिए आपको इसको कैसे याद रखना है। दलहन, दलहन से आप रखिए दिल, दिल और कान। तो दिल भी हिस्सा किसका है? हमारे बॉडी का। और कान भी किसका हिस्सा है? हमारे बॉडी का। तो दलहन आपको आराम से याद हो जाएगा। तिलहन, तिलहन देखिए तिलहन, तो दलहन कंफ्यूजिंग दूर हो गया। तिलहन कहाँ होगा? हैदराबाद में। तिलहन कहाँ होगा? हैदराबाद में। देखिए ता यहाँ किससे स्टार्ट है? ता से। तो हैदराबाद, हैदराबाद में। देखिए यहाँ भी ता है, तो ता किसके जैसा दिखता है? एच के जैसा। किसके जैसा दिखता है? एच के जैसा है। उसको उल्टा कर देंगे तो एच के जैसा नहीं दिखेगा। तो ता से ये हैदराबाद। तो ऐसे कुछ रिलेट कीजिए क्योंकि ऑप्शन में ये भी रहेगा। तो इस इमेज को देख के इस इमेज तक पहुंच सकते हैं। तो इमेज के हिसाब से आप भी याद कीजिए, इमेज को भी यूज कीजिए याद करने में, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन भी लिखा रहेगा, आंसर भी लिखा रहेगा। तो किस तरीके से मैच करवाना है हम लोग को एकदम वैसा ध्यान में देके याद करना है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान, देखिए कृषि संबंधित मौसम विज्ञान कहाँ पे है? ये केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान ये पुणे में है। कहाँ है ये? पुणे में। कहाँ है ये? पुणे में। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण, देखिए जितना भी संबंधित है कृषि के अनुसंधान केंद्र से संबंधित था और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे जितने भी कृषि के बोर्ड बनाए गए हैं वो, उसके बाद और अन्य जितने भी बोर्ड हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। केंद्रीय मिट्टी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है ये? देहरादून, देहरादून। अब देखिए एक ये याद रखना है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान, इसको मैंने अलग से लिखा है क्योंकि ये पिछले ही साल बीपीएससी या किसी एग्जाम में पूछा गया है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान, आपको पता है कि रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। तो जहां जिसका उत्पादन होगा उसी को याद रखना है। तो रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। अब कर्नाटक के किस शहर में इसका अनुसंधान मतलब रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो मैसूर में। कहाँ? मैसूर। कहाँ? मैसूर, मैसूर। पता है कि टीपू सुल्तान का शहर है ये। अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ बोर्ड। तो कॉफी बोर्ड कर्नाटक में, आपको बस शहर याद रखना है, स्टेट। कॉफी सबसे कहाँ होता है? कर्नाटक में। और कॉफी बोर्ड कहाँ पे खोला गया? तो बेंगलोर में। कहाँ खोला गया? बेंगलोर में। कहाँ खोला गया? ये बोर्ड है और वो रिसर्च है, तो इस दोनों में ध्यान देना है। ये यहाँ पर अनुसंधान, यहाँ पर रिसर्च होता है इस चीज पे, और यहाँ पे इसका बोर्ड है। तो कॉफी बोर्ड कर्नाटक में ही है। और ये चिकमंगलुरु में कॉफी था कि नहीं था? लेकिन ये कर्नाटक में, लेकिन इसको खोला गया चिकमंगलुरु में, लेकिन कॉफी बोर्ड कहाँ खोल दिया गया? बेंगलोर में। कर्नाटक में ही है। तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक। ऑप्शन में आपको दिखेगा बेंगलोर, तो वहां पे ये नहीं कि चिकमंगलुरु बेंगलोर सब नहीं रहता है। बेंगलोर दिखेगा कोई और, फिर किसी शहर का नाम दे देगा, तो ऑप्शन आप आराम से आंसर तक पहुंच जाइएगा। रबर, जैसे मैंने बताया रबर कहाँ होता है? केरला में। तो केरला का यहाँ किस शहर में बोर्ड खोला है? तो कोट्टायम, वहां एक शहर है कोट्टायम में। तो आपको ध्यान बस रखना है, ये सब शहर याद नहीं भी रहते कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या याद रखना है? कौन सा स्टेट में होता है? तो वो ऑप्शन में आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। चाय बोर्ड, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर क्या था? चाय अनुसंधान जोरहाट असम में था, यहाँ थोड़ा अलग हो गया है। तो क्योंकि चाय बोर्ड कहाँ होगा इसमें? कोलकाता में। कहाँ होगा इसमें? कोलकाता में। तो इसको ध्यान रखना है, चाय वाला। ठीक है। तंबाकू बोर्ड, मैंने बताया तंबाकू अंधे हो जाते हैं, आंध्र प्रदेश। तो गुंटूर एक शहर है आंध्र प्रदेश में, गुंटूर। मसाला, देखिए आपको पता है कि मसाले के लिए ही तो वास्को डी गामा भारत आया था, और यहीं से तो इस मेन जड़ तो यही था हमारे भारत के गुलामी का मसाला। यहाँ से मसाला वो लोग भेजते थे, ये सब करते थे। तो मसाला बोर्ड कहाँ होगा? पता है कि सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? कोच्चि में, केरल में। तो केरल में ही होगा। केरल के किस शहर में? कोच्चि में। तो केरला। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड, देखिए राष्ट्रीय मांस, इसको ध्यान रखना है, दिल्ली में है ये। कहाँ है ये? दिल्ली में। कहाँ है ये? दिल्ली में। भारतीय अंगूर, तो पुणे। अंगूर पुणे, अंगूर पुणे, अंगूर पुणे, अंगूर। इसको 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। राष्ट्रीय जूट, देखिए जूट कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। तो ये कहाँ है? कोलकाता में। बस एक चाय का आपको अलग से याद रखना है क्योंकि चाय बोर्ड कोलकाता में है, और चाय का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहट, जो कि असम में है। तो बस वो, बाकी सब चीज सेम है, बोर्ड भी और वो भी। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, देखिए मत्स्य विकास बोर्ड, मछली के लिए विकास बोर्ड कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। भारतीय, अब देखिए अब कुछ कुछ और भी चीजें हैं। भारतीय चीनी संस्थान, चीनी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है ये? कानपुर में।
कहाँ है ये? कानपुर में। कहाँ है ये? कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल हरियाणा, ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, कहाँ है ये? हरियाणा में। केंद्रीय चमड़ा चेन्नई में, केंद्रीय चमड़ा चेन्नई में, केंद्रीय चमड़ा चेन्नई में। चमड़ा देखिए, चौ से चमड़ा, चौ से चेन्नई, चौ से चमड़ा, चौ से चेन्नई, चौ से चमड़ा, चौ से चेन्नई। केंद्रीय औषधि संस्थान, देखिए औषधि के संस्थान कहाँ है, मतलब ड्रग्स, ड्रग्स कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है ये? लखनऊ में। कहाँ है ये? लखनऊ में। कहाँ है ये? लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान, मार देखिए यहाँ पे क्या था, कृषि का मौसम विज्ञान पुणे में है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए ये क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान पार्क कहाँ है? ये ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे। और ट्रॉम्बे कहाँ है? मुंबई में। टाटा, ये भी देखिए पूछा है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है ये मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। भवन निर्माण रुड़की, भवन निर्माण रुड़की। देखिए भवन निर्माण कौन करेगा? इंजीनियर। तो पता है कि सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खुला था? रुड़की में, तो रुड़की, ऐसे ध्यान रखना है। कांच तथा मृत्तिका, देखिए कौ से कांच, कौ से कोलकाता, कौ से कांच, कौ से कोलकाता। कांच मतलब कांच का जितना भी रिसर्च होता है वो सब कहाँ होता है? कोलकाता में खोला गया है। नमक और समुद्री रसायन का अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया? मतलब जहाँ नमक और समुद्री चीजों पर रिसर्च किया जाता है तो वो कहाँ खोला गया? भावनगर में। आपको पता है कि भावनगर एक समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है, खंबात की खाड़ी में, गुजरात में। खंबात की खाड़ी के जस्ट किनारे कौन सा है? भावनगर। तो इसीलिए समुद्र किनारे खोला गया, क्योंकि पता है कि नमक कहाँ बनता है? समुद्र के पास ही बनता है, तो इसीलिए भावनगर में नमक और समुद्री रसायन को खोला गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए जो भी नेशनल हाईवे का जो भी अनुसंधान संस्थान वो सब कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आपको याद रखना है कि नितिन गडकरी हमारे इनके मंत्री हैं, तो जितने भी राजमार्ग कहाँ से वो बैठ के करते हैं फैसला? न्यू दिल्ली से, तो न्यू दिल्ली। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र, इसमें ध्यान क्या रखना है? विज्ञान, विज्ञान। आपको पता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में, तो ये कहाँ होगा? बेंगलोर में। विज्ञान संबंधी जितना भी चीज बेंगलोर में। केंद्रीय वन अनुसंधान, ये तो फेमस क्वेश्चन है, देहरादून। इसको तो आपको ऐसे ही खड़े याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। लाह अनुसंधान, देखिए लाह, ये भी बहुत बार पूछा गया है। लाह, लाह क्या होता है? देखिए चूड़ी का जो बाहर का जो बनावट होता है उसको लाह बोलते हैं, तो ये रांची में है। ये कहाँ है? ये रांची में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये भी देहरादून में है। ये दोनों तो आपको खड़े याद रखना है एनी टाइम, नींद में भी, क्योंकि ये क्वेश्चन ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि कितने बार एग्जाम में कंफ्यूजन करता है। कोलकाता और देहरादून में वो कंफ्यूजन करेगा ये सब। भारतीय सर्वेक्षण कोलकाता होगा कि देहरादून होगा? तो ये देहरादून होगा। क्या होगा? देहरादून होगा। क्या होगा? तो देखिए इसके लास्ट में भी ना लगा है, साउंड आ रहा है रैमिंग, इसके लास्ट में भी ना आता है साउंड रैमिंग, तो सर्वेक्षण देहरादून। तो कलकत्ता का रैमिंग नहीं ना हो रहा है, तो इसको आप दोनों ऑप्शन में एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर, प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर, प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या था? देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यही दोनों में आदमी कंफ्यूजन होता है। भारतीय सर्वेक्षण से पूछे तो देहरादून, लेकिन भारतीय पुरातात्विक लग जाए तब कोलकाता होगा। तब क्या होगा? कोलकाता। तब क्या होगा? कोलकाता। तब क्या होगा? कोलकाता। सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट, डीएनए का जितना भी जांच होता है, फिंगरप्रिंट जितना भी जांच होता है, वो सब कहाँ जाके होता है? हैदराबाद में। बस एक ही सेंटर ही पूरे देश में, हैदराबाद। कहाँ है ये? हैदराबाद। इसको ध्यान रखना है आपको। उच्च अक्षांश अनुसंधान हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर, ये तो है गुलमर्ग में, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। भूचुंबकीय, देखिए भूचुंबकीय, कोई भी देखिए, अब कौन सा ऐसा जगह है जो कि आदमी को अपने तरफ खींचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माया नगरी, मुंबई। तो इस तरीके से रिलेट कीजिए। भूचुंबकीय, कौन अपने तरफ खींचता है चुंबक की तरह आदमी को? मतलब उस सब, क्योंकि सब कोई मुंबई में जाना पसंद करता है, सब चीज सब कोई वहां रहना पसंद करता है, तो वो लोग सर क्या करता है? आदमी को खींचता है। तो भूचुंबकीय, तो मुंबई। क्या याद रखना है? मुंबई। डीजल लोकोमोटिव, ये तो वेरी इजी, वाराणसी में है ये। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय समुद्र, यहाँ पे क्या था? नमक व समुद्री रसायन का अनुसंधान केंद्र, लेकिन यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये पणजी में, गोवा, क्योंकि गोवा भी समुद्र किनारे है, तो इसको आपको रिलेट करना है। तो चलिए ये कुछ ट्रिक के माध्यम से मैंने क्वेश्चन देखा, बताया आपको कैसे याद करना है, किस तरीके से इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और जैसा कि वैकेंसी आने वाला है
तो तैयारी में कमर कस लीजिए और दौड़ना चालू कर दीजिए। और जैसा कि मैंने जितना भी मेरे शॉर्ट्स हैं आप देखते होंगे, तो मैं वहाँ पे हम हर दिन दौड़ का अपने जो भी इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ रहता है वहाँ पे हम शेयर करते हैं पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, तो अब चलो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा ताकि हमको लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।